तो ये एक्चुअली में इससे पहले होता thickness था। भी measure हाँ हाँ, थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं बिल्कुल, इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है वो भी मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में सारी चीजें कि क्या होता है वर्नियर कैलिपर, उसके साथ साथ कुछ एक ब्यूटीफुल से क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम आते हैं वर्नियर कैलिपर। एक्चुअली पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी स्केल है, कोई भी स्केल, आपका जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल से आप ये बताओ कम से कम कितनी डिस्टेंस नाप सकते हो। नॉर्मल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उसमें कम से कम डिस्टेंस कितनी नाप सकते हो, कम से कम डिस्टेंस 1 mm 1 mm। क्यों 1 mm नाप सकते हो? क्योंकि सबसे छोटा जो पार्टीशन होता है कितना होता है इसमें, 1 mm का होता है, 1 mm का होता है। तो नॉर्मली जो बेसिक स्केल होता है उसमें 10 डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए। कितने डिवीजन? 10 डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए, जो कि मिनिमम डिस्टेंस नाप सकता है 1 mm या फिर 0.1 एक्यूरेटली। centimeter एक्यूरेटली सिर्फ उतना ही नाप सकता है। उससे ज्यादा अगर आप बोलो कि 0.12 सेंटीमीटर नाप रहा है तो ये जो 2 डिजिट है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? yes sir कि डेसिमल yes के sir पॉइंट yes के sir बाद में सिर्फ एक ही डिजिट बता सकता है, दूसरी डिजिट को एग्जैक्टली नहीं बता सकता। इट कैन नॉट गिव प्रेसिजन टू सेकंड प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो सिमिलरली हम लोग जो इसमें लीस्ट कम से कम जो नाप सकता है वो नाप सकता है कितना, 1 mm। तो इस उस स्केल का, इस 1 mm को बोलेंगे उस स्केल का क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा उस स्केल का, 1 mm। वो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो उस स्केल से एक्यूरेटली नापी जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और आप देखो पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल देखने, पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल ध्यान से देखिएगा। ये जो स्लाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो इस पे है, ये जो लाइन दिख रही है सीधा 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 है, सीधा सीधा ये वाला, अरे ये जो रेड रेड लाइन बनी हुई है जिसपे, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है, पीछे जो रॉड वो है एक रेक्टेंगल बार yes sir बार एक, और ये यूज होता है डेप्थ, जो मैंने बताया था आपको, ग्लास की मान लो डेप्थ आपको नापनी है, किसी बीकर की डेप्थ नापनी है, उस काम के लिए यूज होता है ये वाला पार्ट। और इसको हम बोलते हैं स्क्रू, जिससे हम टाइट करते हैं। जैसे किसी चीज का डायमीटर मुझे नापना है तो उस पर लगाया तो मैंने टाइट कर दिया, फिर उस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर से निकाल लिया, उसके बाद हम इसकी रीडिंग देखते हैं। इसको हम बोलते हैं जॉज। और ये जो जॉज होते हैं वो इंटरनल डायमीटर के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमें किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर नापना है तो देखो इसकी हेल्प से नहीं नापेंगे, हम इस साइड की हेल्प से नापेंगे इंटरनल डायमीटर। तो ये इन चीजों के लिए यूज होता है टाइम। ये सारे सारे क्या है, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। समझ में आई पार्ट्स? yes sir बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट लिखो, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के, तो आप लिख सकते हो। yes sir yes sir देखो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका यूज क्या क्या होता है भाई। यूज टू मेजर लेंथ विड्थ हाइट ऑफ एनी स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, टू यूज इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर, और आउटर डायमीटर ऑफ द डेप्थ डेप्थ ऑफ बीकर और गिलास, और इंटरनल डायमीटर। तो ये चीजें आप बता चुके हैं पहले ही, ये सारी चीजें तो आप पहले ही बता चुके हो, बता चुके हो कि नहीं? yes sir ये चीजें तो बता चुके हो ना, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, डेप्थ, और किसी की हाइट विड्थ और लेंथ, ये सारी चीजें के नापने के लिए यूज होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। अब हम देखने वाले हैं इसकी वर्किंग कैसे काम। ये दिख रहा है आपको, ऐसे ये क्या करता है, स्लाइड, जो आपका वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, ऐसे करके आगे पीछे स्लाइड करता। ये है इसके ऊपर नट, जिससे कि हम इसको टाइट करते हैं। समझ में आ रही बात? yes तो sir इसमें होना क्या है, मेनली होता क्या है कि जैसे ही हम इसको यहाँ से टाइट करते हैं ना,
जैसे हमने टाइट किया तो जहां टाइट करेंगे तो एक जगह पर रुक जाएगा, टाइट कर देंगे। जैसे कि मुझे इस पेन का डायमीटर नापना, मैंने ऐसे इसके बीच में लगाया और यहाँ से टाइट कर दिया, अब पेन को मैंने खींच लिया, तो ये जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा। अब इसकी क्या करूंगा, मैं रीडिंग ले लूंगा। अभी हम देखेंगे कि इसका एक खाना और इसका एक खाना, इन दोनों को जूम करके देखेंगे क्या ये, इसको हमने क्या किया, जूम करके कि एक्चुअली में होता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहां से ही हमारा पूरा खेल बनता है। यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है टोटल, यहां से लेके यहां तक 10 mm। 10 mm बोलूं या क्या बोलूं, 1 सेंटीमीटर बोलूं कि नहीं बोलूं? जो ऊपर है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मेन स्केल है। ये वाला जो स्केल आपको दिख रहा है ना, देखो ये जो दिख रहा है 0 1, इतनी जगह ली है बस मैंने, यहाँ पे इतनी जगह को जूम कर रहा हूँ, उसमें इतनी जगह को इसमें से जूम कर रहा हूँ, और इसमें से कितनी है, बस अब ये वाली, ये स्लाइड हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे निशानी लगा, 0 से 1 के बीच में इसमें भी है। तो देखो आप देखोगे कि 0 से 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल में कितने डिवीजन है, 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन है। यस सर। 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन है मेन स्केल में। और आप यहाँ पे देखोगे 9 सेंटीमीटर, क्या यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, यहाँ तक, सॉरी 9 mm है, 9 mm है कि नहीं है? यस सर। यहाँ तक 9 mm में, वर्नियर स्केल में क्या है, 9 mm में 10 डिवीजन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होगा और वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होगा? यस। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो हम इसमें लीस्ट, कम से कम डिस्टेंस क्या इतनी नाप सकते हैं इसमें? क्या हम कम से कम डिस्टेंस हम इतनी नाप सकते हैं, इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। यस सर। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये क्या था, मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या था, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये एक डिवीजन में कितना होगा, अभी लीस्ट काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, लेकिन आपको इतना समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। और 9 सेंटीमीटर में वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस सर। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं, क्या वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल हैं? है कि नहीं? बोल सकता हूं कि नहीं कि 10 डिवीजन और ऑन द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। अब मुझे अगर एक वर्नियर स्केल का चाहिए रीडिंग, एक वर्नियर स्केल कितना नाप सकता है, एक वर्नियर स्केल क्या 9 डिवाइडेड बाई 10 mm ऑफ द मेन स्केल नाप सकता है? भाई इस 10 को इधर ले आए ना, इस 10 को यूनिटरी मेथड खेल रहे हैं हम यहाँ पे, यूनिटरी मेथड, 10 को इधर ले आए तो 1 वर्नियर स्केल यूनिट क्या हो गई, 9 बाई 10 mm ऑफ द मेन स्केल। तो सिमिलरली 1 वर्नियर स्केल 9 बाई 10 को 0.9 mm लिख सकता हूँ। यस सर। यानी कि इसकी डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में ये तो है आपका 1 mm, और ये 0 और 1 के बीच में कितना है, 0.9 mm। समझ में आई बात? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं द गैप बिटवीन 1 mm ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, एक, अच्छा इन दोनों के बीच में ये जो गैप, बीच में जो छोटा सा गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर ये दिख रहा है? यस सर। अरे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये है आपका एक मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल मतलब
हाँ 1 mm का। क्या ये MSD है? MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। सिमिलरली ये है आपका क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये कितने का होगा? 0.9 mm का। 0.9। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, क्या आपकी 1 माइनस के 0.9 होगी? यस सर। 1 माइनस 0.9 होगी, या क्या ये 0.1 mm होगी? तो देखो, यस लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमेशा 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन में कितना mm नाप सकते हैं, माइनस एक वर्नियर स्केल में कितना mm नाप सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम निकाल लें, वही हमारा क्या होता है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। समझ में आई बात? यस सर। देखो, ये मेन स्केल में क्या हो रहा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन थे, तो एक खाना कितने का हो गया, 1 mm का हो गया कि नहीं? यस सर। वर्नियर Yes, स्केल में sir. क्या हो रहा था, वर्नियर स्केल में क्या हो रहा था, 9 mm में 10 खाने थे, 10 पार्ट्स थे। क्या एक खाना 0.9 mm का होगा? यस Yes, सर। sir. तो एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का था, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm का था। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो वही होगा हमारा क्या, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। समझ में आया? वर्नियर कैलिपर का जनरल, ये जनरली होता है कि लेकिन चेंज भी होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दे दिया तो वहां पे हमें निकालना पड़ेगा वर्नियर स्केल का वो लीस्ट काउंट। लेकिन अगर आपका नॉर्मली लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है तो हम क्या मान के चलेंगे, 0.1 mm या फिर 0.01 mm सेंटीमीटर ऑफ वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकाला, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। ओके, यस सर। पीछे क्या हुआ? क्वेश्चन अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तब और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं वर्नियर स्केल का एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। माना कि कोई जनरल फॉर्म में दे दिया, मान लो आपको दे दिया कि 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 17 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आपका लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? तब तो ये नहीं होगा ना। इसमें क्या था, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल था। 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल था। तो अब तो उल्टा हो गया, यहाँ पे मतलब ज्यादा हो गया कि 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 17 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसको हमने क्या किया, m और n के फॉर्म में ले लिया। एक न्यूमेरिक वैल्यू की बजाय हमने क्या किया, एक नोटेशन के फॉर्म में ले लिया, जिससे कि हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सके और डायरेक्ट हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यू पुट कर सके। हमने माना कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आपका होता है m डिवीजन ऑन मेन स्केल। यानी कि देखो, जैसे पहले था कि मान लो ये m है, ये क्या है, m डिवीजन है, क्या है ये, मेन स्केल है। और इसके m डिवीजन में इसके जो वर्नियर स्केल है, इसके n डिवीजन है। इसके क्या है, n डिवीजन है। ये क्या है, वर्नियर स्केल। तो ये देखो यहाँ पे क्या इक्वालिटी है, ये मान लो यहाँ तक है, ये इक्वालिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि m डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस m डिवीजन ऑफ मेन स्केल में है? बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बट आपका रेस्पॉन्स कम आ रहा है, कम समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बेटा देखो, आप समझने की कोशिश करो। इसमें थोड़ी सी चीजें हैं कि स्केल वाली चीजें हैं। स्केल वाली चीज आपको जब तक आप एक दो बार पढ़ोगे नहीं और क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन हम करेंगे तब और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा
और अभी देखो क्या यहाँ पे n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू m डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन होगा। अब क्या एक डिवीजन का अगर मैं निकालूं तो जैसे हमने उसमें निकाला था कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, था कि नहीं था? यस सर। वहां पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या था आपका? 1 वर्नियर स्केल 9/10 9/10 तो क्या था? 0.9 mm था कि नहीं था? यस सर। सिमिलरली क्या यहाँ पे वर्नियर स्केल m/n होगा ऑफ MSD होगा। यस सर। अब आपको लीस्ट काउंट क्या था? लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, फॉर्मूला था कि नहीं था? यस सर। डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने क्या निकाला है? m/n इंटू MSD। तो m/n इंटू MSD हमने पुट किया तो MSD कॉमन आ गया, 1 MSD कॉमन आ गया तो हमारा फॉर्मूला बना 1 माइनस के m/n, जहां पे m क्या है? नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप क्वेश्चन एक दो बार करोगे ना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? रीडिंग कैसे निकालेंगे भाई? फाइनल रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग होती है कि जो आपका जहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की जितनी वर्नियर स्केल पे रीडिंग है मेन स्केल पे, उनको हम काउंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। कौन सा डिवीजन आपका वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का कोइंसाइड कर रहा है उसको अगर हम लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी फाइनल रीडिंग आ जाती है। कुछ समझ में आया इसमें? सर रीडिंग वाला फिर से बताना। रीडिंग वाला देखो अभी रीडिंग वाले के लिए एक क्वेश्चन आएगा इसमें, ये वाला यहां से समझोगे आप, रीडिंग वाला पूरा कंसेप्ट यहां से समझोगे आप। जस्ट उसका वेट करो कि कैसे करवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन, ठीक है? रीडिंग वाला इसको मैं दोबारा से बताऊंगा, अभी बस आप एक ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करो यार, इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद में बताऊंगा उसको रीडिंग वाले को, क्योंकि वहां पर जब तक आप स्केल नहीं देखोगे ना तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? इट इज 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑन क्या है? वर्नियर स्केल है, विच आर इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू किसके है? 16 मेन स्केल डिवीजन के है कि नहीं है, ये बताओ इसमें। यस 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के है, तो मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? क्या मेरा 16 डिवाइडेड बाई 20 मेन स्केल डिवीजन के होगा? यस सर। होगा कि नहीं? अच्छा इतना आ गया। अच्छा हमें ये पता है कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने mm का है? मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है? 1 mm। 1 MSD कितना है? 1 mm है। अब हमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 MSD माइनस के 1 VSD डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या यही फॉर्मूला था? यस सर। अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 1 mm 1 mm माइनस
वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? 16/20 16 by 20 16 by 20 20 16 by 20। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा? 0.8 0.8 नहीं आएगा बेटा। 0.8 20 देखो, 20 इधर जाएगा, 16 जाएगा तो 4/20 आएगा। 4/20 बचेगा, यस सर 5 टाइम्स जाएगा तो ये आएगा 0.2, यानी कि लीस्ट काउंट आएगा आपका कितना? 0.2। 0.2 आप उसको m और n के फॉर्मूले से अगर करना चाहो तो mn वाला फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको कि लीस्ट काउंट यस सर MSD इक्वल टू 1 माइनस क्या? m m upon ये n फॉर्मूला ns। अच्छा ये बताओ इसमें n क्या है? ये m है या n है? ये आपकी n है और ये क्या है? m। आप देखोगे कि n आपकी 20 है और m आपकी 16 है, तो लीस्ट काउंट डायरेक्ट m अपॉन n का फॉर्मूला पुट कर दो, m अपॉन n इंटू इक्वल टू 0.2। ऐसे भी कर सकते थे आप, लेकिन ये इसमें आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद नहीं करनी। कितना डिवीजन है, कितने के इक्वल है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालो और 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, खत्म करो काम। क्लियर है? यस अब देखो, अब थोड़ा सा समझ में आया होगा क्वेश्चन वो। अभी देखते हैं हम, अब रीडिंग का फंडा देखेंगे। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। देखो रीडिंग क्या होती है? रीडिंग होती है टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर। देखो अभी देखो ये क्या है, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है यहाँ पे वर्नियर स्केल, और जो ऊपर वाला है वो क्या है? मेन स्केल। ये मेन स्केल। अभी हम देखेंगे टोटल रीडिंग और मेन स्केल। मेन स्केल में हम रीडिंग देखेंगे। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है वर्नियर स्केल, यस सर यहां से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर इससे पहले जितनी भी रीडिंग होगी, इससे पहले जितनी भी रीडिंग होगी, क्या वो क्लियर है? हमें क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर है, सॉरी 27 mm है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें कंफ्यूजन किसमें है? बस यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, हमें ये कंफ्यूजन है। ये क्या है? कंफ्यूजन है, यही ना कंफ्यूजन है। यस अब देखो हमारी मेन स्केल रीडिंग किसको बोलते हैं? जहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जितनी भी रीडिंग है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमने काउंट किया, कितना आया? 27 आया है कि नहीं आया है? यस सर इनटू प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया था वर्नियर स्केल का? 0.1 इनटू, अब देखो कौन सा खाना, इसका कौन सा पार्ट मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, कौन सा कर रहा है बताओ जरा? फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ नहीं कर रहा, 5 नहीं, 6 कर रहा है। देखो आप 6 कर रहा है मैच। देखो 6 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 0 लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। हमें वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन लेना होगा जो आपका मेन स्केल पे फिक्स होगा, बिल्कुल मेन स्केल से मैच करेगा। तो आपने मैच किया 0.1 इंटू 6 mm। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका गया 27 प्लस 0.6 mm, तो आपका आंसर आया 27.6 mm इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? रीडिंग देखना समझ में आया? अभी आप पूछ रहे थे कि सर रीडिंग कैसे देखते हैं, बता दो आप हमें। यस सर क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे बेटा, क्या दिक्कत है। हमें फॉर्मूला था टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला था हमारा। देखो दिखा देता हूँ भरोसे के लिए, हाँ कि नहीं था? MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, या फिर बोलूं कि रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूला था। तो हमने क्या किया?
उस फॉर्मूले को देगा, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या थी, जहां से वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट हो रहा है, उससे जितना भी पहले रीडिंग होगा, उससे जितना भी पहले रीडिंग होगा उसको हम बोलेंगे क्या, मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे 0 है, 0 से पहले 27 हमको क्लियर दिख रहे हैं, 27 हमको समझ में आ रहा है। ये वाली डिस्टेंस जो थी छोटी सी, वो हमें कंफ्यूजन थी, तो हम उसको काउंट ही नहीं कर, हम पक्का हमें पता है कि 27 mm तो है ही है, तो इसको हमने माना क्या, मेन स्केल रीडिंग, 0 से पहले का। अब हमें कंफ्यूजन इसके लिए है, तो हम फॉर्मूले इनपुट करेंगे। उसके बाद में प्लस लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमें पता है वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने, 0.1 mm, तो हमने 0.1 mm दिया। उसके बाद हमने देखा कि वर्नियर स्केल का कौन सा खाना, कौन सा डिवीजन हमारे मेन स्केल से मैच कर रहा है। हमने देखा फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ नहीं कर रहा, फिफ्थ नहीं कर रहा, सिक्स देखा हमने एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो 7 थोड़ा सा आगे है, 7 थोड़ा सा आगे, 6 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हमने क्या किया, 6 को ले लिया कि हमारा 6 डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हमने 6 mm का जो डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद स्केल की जगह पे 6 mm लिख लिया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 27.6 सॉरी mm में होगा, ये mm में होगा, सेंटीमीटर में कैसे होगा, ये 27 mm है, ये 0.6 mm है, क्या होगा 27.6 mm होगा ना। यस सर, क्लियर है सबको, यस आगे बढ़े। यस अब एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और करो जरा, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं इसके लिए आपको, बट करो इसको। करो इस क्वेश्चन को। हवा लग रही है, फिर करवाऊं मैं, बताओ जरा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बताओ। सर कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर करो, कर रहे हैं तो करो एटलीस्ट। सर लीस्ट काउंट 0.05 है। 0.05 mm, यस सर। यस ठीक सर। है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 35.20 mm। 35.20 mm, ये बेटा रेडियस आया है या डायमीटर आया है, याद करो। सर डायमीटर। हमारा जो
ये होता है वर्नियर कैलिपर, डायरेक्टली डायमीटर नाप सकता है, रेडियस नहीं नाप सकता। अरे यार, जैसे दो जौ थे, उनके बीच में मान लो एक आपने एप्पल लगा दिया, तो एप्पल को ऐसे ही तो नाप सकता है वो। एप्पल को आधा काट के उसके बाद उसका रेडियस थोड़ी ना नापेगा, पूरा डायमीटर नापेगा, हम उसको आधा करते तब जाके रेडियस। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? 17.6। कितना? 17.6। ओके। और किसी का आया? सर 17.7। 17.7 आया है। अंशिका नाम है ना आपका बेटा? कीर्चंद? यस सर। अंशिका, हाँ। और किसी का आया? सर फर्स्ट का आ गया 0.05 है। ठीक है, फर्स्ट कितने लोगों का आया ये बताओ पहले। फर्स्ट कितने लोगों का हैंड रेस करो। फर्स्ट आया है आपका 9, 10, 11, 12, लमसम 14, 15 लोगों का आ गया है। 15, 16, 17, हाँ 16, 17 लोगों का फर्स्ट आया है। अच्छा, जिनका सेकंड नहीं आया है वो अपना हैंड डाउन कर लें, जिनका सेकंड नहीं आया है। 9 लोग, 8 लोगों का सेकंड आ चुका है मतलब। ठीक है, अगर 8 लोगों का भी आया है तो 6 लोगों का आया है। ओके, चलो अब अपन लोग करते हैं थोड़ा सा इसको। देखो उसने क्या बोला है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर स्केल इज कैलिब्रेटेड इन mm, यानी कि कैलिब्रेटेड इन mm बोल दिया उसने। इसका मतलब मान जाओ कि 1 MSD दे दिया उसने। कितना? 1 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन है कितना? 1 mm के इक्वल। उसने बोला है 19 मेन स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल है कितने? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन की। तो मैं क्या बोलूं, 20 VSD किसके इक्वल हैं? 19 MSD के इक्वल है कि नहीं? यस सर। तो मेरा 1 VSD किसके इक्वल होगा? 19/20 19/20 MSD के। अब मुझे क्या निकालना है? लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 MSD माइनस के 1 VSD। तो आप देखो 1 MSD माइनस 1 VSD को क्या लिख सकता हूं मैं? 19/20 MSD। क्या यहाँ से 1 MSD कॉमन ले सकता हूँ मैं? यस सर। 1 MSD मैंने कॉमन लिया तो मेरा आया 1 माइनस 19/20। अब 1 MSD मेरा क्या है? 1 mm है कि नहीं? यस सर। इंटू 1। अच्छा देखो यहाँ से क्या आएगा, 20 में से इधर आ गया 20 आ गया, 19 गया, यानी कि 1 क्या आएगा? 1/20 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और 1/20 कितना आएगा? 1/20 को क्या लिखेंगे हम? 0.05 mm लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। यस हाँ? सर। तो हमारा फर्स्ट आ गया कितना? 0.05 mm। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए क्या करना होगा? सेकंड के लिए उसने पूछा रेडियस, तो रेडियस नहीं नापता, वो नापता है डायामीटर। डायामीटर हमारा रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? पहले रीडिंग का फॉर्मूला लिखो। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यही होता था। यस सर। यही ना फॉर्मूला था। अब देखो मेन स्केल रीडिंग आपकी ऐसे ही थी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या था? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। यही था कि नहीं था? यस सर। यस अब 1 मेन स्केल, देखो मेन स्केल डिवीजन नहीं, रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। उसने बोला है इन मेजरिंग द डायमीटर, देखो उसने बोला भी है डायमीटर को नापने में।
आप भूल ये कर रहे थे डायमीटर को नापने में, इसने क्लियरली बोल दिया है तो डायमीटर की वैल्यू आएगी ना। ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन, यानी कि इसने बोल दिया 35 डिवीजन ऑफ मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.05 इनटू कोइंसाइड कौन सा डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि फोर्थ डिवीजन आपका क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या होगा 35 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो ना, 5 4 जा 20 और 2 प्लेसेस बाद पॉइंट आएगा तो आपका क्या आएगा 0.2 होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या आ जाएगा 35.2 mm आएगा क्या, डायमीटर। सिमिलरली आपको रेडियस अगर चाहिए तो क्या आएगा d/2 यानी कि 35.2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखोगे यहाँ से आएगा 17.6। एक तो ये का ये आंसर होगा और एक आपका ये आंसर। क्लियर है सबको कैसे? यस सर। कोई डाउट बचा अभी तक? नो सर। हाँ ठीक है। अगर नो और देखो ये आपका तक, अच्छा इसने क्या, इसने सेंटीमीटर में सॉल्व किया है, बस उसने एमएसडी को क्या माना है, सेंटीमीटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये 2019 में क्वेश्चन आया है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, पहले एक काम करते हैं, ये पढ़ते हैं, जीरो एरर पढ़ते हैं। अगर वो क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आपको होमवर्क में दे दूंगा, लेकिन ये होना चाहिए। पहले देखते हैं हम जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि हम स्केल करते करते कुछ स्केल में एरर भी तो आ सकती है। यस सर। भाई आ सकती है। एक्चुअली में जब आपके स्केल में कोई भी एरर नहीं हो तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि ये है, इसको क्या बोलते हैं, नो एरर। जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड कर जाए आपका किससे, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से, तब आप बोलोगे कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अगर कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है, कुछ पीछे रह रहा है या कुछ आगे निकल जा रहा है, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कुछ न कुछ एरर है। If the zero of vernier scale do not coincide with zero of the main scale, then instrument is said to have a zero error. तब हम बोलेंगे कि इनिशियली जब आपने कोई भी रीडिंग नहीं ली है तब भी उसके अंदर कुछ न कुछ एरर है। तो क्या उस एरर को करेक्ट करना जरूरी है? जीरो एरर नहीं समझ में आई? अच्छा बताता हूँ, चलो एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास में एक वेइंग मशीन है, चीनी तौलने वाली। वो समझ में आ रहा है? चीनी तौलने वाली मशीन तो देखी है? यस सर। यस सर। मशीन है, ये आपकी चीनी तौलने वाली मशीन है, ये उसकी डिजिटल घड़ी है। ये चीनी तौलने वाली मशीन जो है ना, हर बार 5 ग्राम 10 ग्राम वजन कम बताती है। हर बार 10 ग्राम वजन कम बताती है, और ये दुकान वाले को पता है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हर बार चीनी 1 किलो चीनी लेने गए, मम्मी ने बोला 1 किलो चीनी लेके आओ, आप कितनी चीनी लेके आओगे दुकानदार से? 990 ग्राम। लाओगे कि नहीं लाओगे? यस सर। वहां पे 1000 ग्राम ही दिखाएगी, वहां पे 1000 ग्राम ही दिखाएगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी होगी वो? एक्चुअल में कितनी होगी? 990 ग्राम। इसको बोलते हैं हम जीरो एरर, मतलब उसके कांटे में ही एरर है, वेइंग मशीन में ही एरर है। तो क्या अगर हमें पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि ये दुकानदार ना 10 ग्राम का हर बार झोल करता है, तो आप क्या करोगे, दुकानदार से बोलोगे भाई तब तक चीनी तौल जब तक यहाँ के उसके कांटे में 1010 ग्राम चीनी न दिखाने लग जाए, तब तक तुलवाओगे कि नहीं तुलवाओगे? यस यस सर। ये जो आपने 10 ग्राम ऐड किया है, इसमें जो आपने ये 10 ग्राम ऐड किया है वो क्या है, जीरो एरर थी। जब आप 1 किलो 10 ग्राम चीनी लेके पहुंचोगे और किसी और वेइंग मशीन पे तौलोगे, क्या वो 1000 ग्राम ही बैठेगी? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि वो 10 ग्राम तो भाई वेइंग मशीन की गलती थी।
इसीलिए हम 10 ग्राम एक्स्ट्रा लिया। तो ये जो आपने 10 ग्राम ऐड की उसी को हम बोलते हैं क्या, जीरो एरर। अच्छा, क्या ये अगर कम तौल रही थी, ज्यादा भी तो तौल सकती है? यस सर। तो हम Yes, उसको sir. क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारा स्केल में भी होगा, एक होती है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होती है, व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। यानी कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल आपका यहाँ पे है, उसके राइट में है अगर आपका जीरो ऑफ मेन स्केल, तब आप बोलोगे उसके वो एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर है। Positive उस error. एरर को आप दूर करने के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर Vernier स्केल। scale. यानी कि जैसे लीस्ट काउंट आप देखोगे, लीस्ट काउंट कितना है उसका, और इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जैसे इसका थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे 0.1 इसका कोइंसाइड हो गया, डिवीजन हो गया, और थर्ड डिवीजन काउंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि 0.3 क्या है इसका, जीरो एरर है। क्या है, जीरो एरर। 0.3 mm क्या है इसकी, जीरो एरर है। तो ये क्या, हर बार जितनी बार भी नापोगे आप 0.3 mm ज्यादा बताएगा, हर बार ज्यादा बताएगा। तो क्या हमें जब रीडिंग आ जाएगी उसमें से 0.3 mm कम करना पड़ेगा, Yes, sir. तभी एग्जैक्ट रीडिंग आएगी ना। यस तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एरर को, जो टोटल रीडिंग आई उसमें से हम पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। समझ में आया, पॉजिटिव एरर। यस Yes, सर। sir. सिमिलरली आपकी नेगेटिव एरर भी होती है। अब देखो वहां पे क्या था, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, जब उसके राइट में होगी तब क्या होगा, सेम फॉर्मूला, जीरो जीरो पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो अब लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। यहाँ पे देखो कोइंसाइड कौन सा डिवीजन कर रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला डिवीजन कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां डिवीजन है, कोइंसाइड कर रहा है। तो आप बोलोगे 0.8 है क्या आपकी 0.8. इसकी नेगेटिव Zero error. जीरो एरर। हर बार एरर जब आप इंस्ट्रूमेंट को चेक करोगे तो उसमें से जो आएगी रीडिंग आएगी वो 0.8 mm कम आएगी हर बार, तो क्या उसको ऐड करोगे 0.8 mm को उसमें, जो फाइनल रीडिंग आएगी तभी तो करेक्ट रीडिंग बता पाएगा वो। Yes, sir. यस सर। तो ये थी आपकी Yes. पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। क्लियर हुई पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। यस Yes, सर। sir. यस सर। एक बार ये क्वेश्चन और कर दो आप, एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, 9:15 भी 15 मिनट है हमारे पास अभी, ये क्वेश्चन कर दो, भाग जाओ, ये क्वेश्चन कर दो बस एक बार। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में दिया है बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में डराने के लिए आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको हिंट दे दूं, किसने बोला है कि एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर में एन डिवीजन है किसी चीज के, एन डिवीजन है, तो एक डिवीजन में कितने वो होंगे सेंटीमीटर, क्या 1/n सेंटीमीटर होंगे एक डिवीजन में, होंगे कि नहीं। यस सर। तो आप इस को लगाओ जरा, या फिर मैं बोलूं कि 1 MSD क्या होगा, क्या 1/n सेंटीमीटर होगा, 1 MSD। यस सर। लगाओ लगाओ, फिर इसको लगाओ जरा, सॉल्व करो इसको, वही मेथड लगाओ, सिंपल वाला जो मेथड था मैंने बताया था, कि इसने बोला है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, जिसमें क्या हो रहा है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। दोनों को इक्वल करो, हैं ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आ रहा है, और किसी का कुछ और ऑप्शन आया है।
और किसी का आया आंसर? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। कितने लोगों का ऑप्शन सी आया है? 5-6 लोगों का लमसम ऑप्शन सी आ गया है। चलो ठीक है, करते हैं इसको। क्या बोला है इसने? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या है? n-1 MSD है कि नहीं? यस सर। भाई n-1 डिवीजन की है ना, तो मैं क्या बोलूं? 1 VSD किसके इक्वल है? n-1 डिवाइडेड बाई n, कितना? MSD। अब मुझे चाहिए क्या? लीस्ट काउंट। पहले तो लीस्ट काउंट ही निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। अब देखो 1 MSD माइनस 1 VSD क्या है? n-1 डिवाइडेड बाई n MSD। क्या मैं यहाँ से 1 MSD कॉमन ले लूं? यस सर। यस सर। 1 MSD मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n बचा ये। अब देखो इसको सॉल्व करो जरा। इसको देखो, n एलसीएम लेके n इधर जाएगा, तो आप देखोगे कि 1 MSD, अच्छा 1 MSD की वैल्यू लिख दूं क्या मैं? 1 MSD क्या है? 1/n है कि नहीं है? यस सर। 1 MSD की 1/n कर लिख दूं, तो अब यहाँ पे आएगा, देखो n इधर चला जाएगा, n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n होगा कि नहीं है? तो Yes, n sir. से आपका n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा 1/n और यहाँ पे भी बचेगा 1/n, तो मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा 1/n²। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ना कंसेप्ट समझो, रटो मत। कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन कितना भी घुमा ले वो हो जाएगा। कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो सारी चीजें हो जाएंगी। ये आपका तरीके से जैसे करते हैं सॉल्यूशन, उस तरीके से आप टाइप सॉल्यूशन है, और ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो अभी आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें होमवर्क के तीनों क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? यस सर। सर ये आपका होमवर्क है, और मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, आपने फिर बताया नहीं था। सर मैंने आपको कॉल भी की थी। अच्छा वो बेटा टाइम की थोड़ा सा इशू रहता। आपका थ्योरी थी ना, कई बहुत सारी थ्योरी थी उसमें, आपने क्वेश्चन मेंशन तो किया ही नहीं था। एक सेकंड, किया था आपने। याद नहीं आ रहा। कौन से चैप्टर से था वो? सर लॉज ऑफ मोशन। मुझे याद नहीं बेटा। लॉज ऑफ मोशन तो आने तो दो पहले। वो ना मुझे उसमें मतलब हम क्लास में कर रहे हैं ना वो चैप्टर, तो फिर उसमें डाउट था मुझे ना, तो फिर रिवीजन के लिए मतलब एग्जाम भी आने वाले, तो फिर देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपका